मुरादाबाद जनपद में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मुरादाबाद जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ठाकुरद्वारा तहसील में आयोजित नए युवा मतदाता संवाद बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में युवाओं को मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वोटर नौजवान हैं, युवा अपनी ताकत को समझें, युवा वोट बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे भारत विकास यात्रा का अंग बन जाइए, ताकि जब मोदी जी की यात्रा अंतिम मुकाम पर पहुंचे तब वहां पर भी युवा ही हों। भाजपा सरकार में युवाओं की अहम भूमिका रही है। आने वाले चुनाव में युवा मतदाता ही निर्णायक होंगे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए ये गौरव की बात है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वोटिंग करेंगे। ये बात गुरुवार को ठाकुरद्वारा में आयोजित युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा कार्यालय पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले से ही भाजपा में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं के दम पर भाजपा सरकार बनी। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इस बार लगभग 14 करोड़ युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन युवा मतदाताओं के लिए गौरव की बात है जो अपना पहला वोट इस समय डालेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने युवाओं से अधिक अपना वोट बनवाने की अपील भी की। तौर पर ये जो कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं, छात्रों के साथ संवाद का था, युवा छात्रों के साथ, और इसमें हमने प्रयास किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में अनेकों क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं युवाओं के लिए। यहाँ ये देश 70% से अधिक जनसंख्या, जहाँ 40 वर्ष से कम अवस्था की है, पहले कभी किसी ने इतनी चिंता नहीं की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मोदी जी ने एक कार्यक्रम के द्वारा 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए और उनका वो वचनबद्ध है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तुरंत दी जाएंगी। लेकिन ये भी सच है कि प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन मोदी जी ने एक जिम्मेवार सरकार के तहत ऐसे नए अवसर उपलब्ध करवाने का काम बड़ी सफलतापूर्वक किया है, जिससे युवा अपनी जीविका स्वयं कमा सके। उदाहरण के तौर पर ये स्टार्टअप मूवमेंट उन्होंने शुरू की 2015 में। उन्होंने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया। स्टार्टअप की संख्या उस समय भारत में मात्र 350-400 थी, अब बढ़कर के 80,000 हो गई। इसी प्रकार छात्रों की दृष्टि से नई शिक्षा नीति, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 कहते हैं, जिसमें डिग्री को किसी हद तक डी लिंक कर दिया गया। वरना क्या हो रहा था कि PhD और पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चे बेरोजगार बैठे रहते, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड एक नया वर्ग खड़ा हो गया था। नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी उन कोताहियों को दूर करने का प्रयास किया गया। स्किल को जोड़ दिया गया, वोकेशनल नॉलेज को जोड़ दिया गया। शिक्षा प्रशिक्षण ऐसा हो कि युवा की अपनी प्रतिभा का उसको एहसास हो सके, अपनी प्रतिभा को वो तराश सके और अपने लिए अपनी रोजगार स्वयं कमाने की स्थिति में हो। ये सारे बदलाव मोदी जी के 8-9 वर्ष के कार्यकाल में हुए हैं। उनसे हमने युवाओं को परिचित भी करवाने का प्रयास किया, उनके आगे व्याख्या भी की, उनके साथ संवाद भी किया, और हमें विश्वास है कि ये वो युवा हैं जो अगले 25 वर्ष, जिसे मोदी जी अमृतकाल कहते हैं, शताब्दी भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इनके पास ऊर्जा भी है, आयु अवस्था भी, लाइफ एंड एनर्जी ऑन देयर साइड। तो इनको एक उस तरह का इनके अंदर सामर्थ्य पैदा करने की, कैपेसिटी पैदा करने की यदि सारा समाज एक दायित्व निभाए तो मुझे लगता है वही सबका योगदान रहेगा 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण के लिए, जो कि उस समय विश्व के शिखर पटल पर खड़ा हो। सर 2024 के लिए कोई खास प्लानिंग? मुझे उनका प्रशिक्षण बीच में रुकना पड़ा, लेकिन अब आने वाले वर्ष में 2023 में उससे पहले 2 ट्रायल मिशन जाएंगे, नॉन ह्यूमन मिशन। पहला जाएगा शायद आरंभ में ही साल के, फिर उसके बाद एक रोबो जाएगा, वायो मित्र करके एक महिला रोबो हो जाएगी, और फिर शायद 2024 में हिंदुस्तानी मानव, वैसे तो एक मानव पहले भी गए थे हिंदुस्तानी राकेश शर्मा, लेकिन वो मिशन तत्कालीन सोवियत यूनियन का था। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत, जैसे हम कहते हैं कि अगले 25 वर्षों में शिखर पटल पर जाकर के खड़ा होगा, वो जो असेंट है, वो जो यात्रा है उसके उत्थान की, वो प्रारंभ हो चुकी है अंतरिक्ष के माध्यम से। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका ने सबसे पहले
अपना एक व्यक्ति चांद की धरती पर उठा रहा था 1969 में, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वो वहाँ पर टहल पोशी करके भी आए, लेकिन उनको पानी नज़र नहीं आया। ये हमारा मिशन था चंद्रयान, जिसने वहाँ से पानी के अस्तित्व के, पानी के होने के चित्र लाए। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता आज इस प्रकार की खोज कर रहे हैं, इस प्रकार के निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों के भी काम आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी विज्ञान यात्रा या प्रौद्योगिकीकरण यात्रा हमसे पहले आरंभ की। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने की तथा संचालन चकित चौधरी ने किया। बैठक में एमएलसी सतपाल सिंह सैनी सहित भारी संख्या में युवा मौजूद रहे।